नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, आशा करते हैं अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है, 21 तारीख को हमारी दिल्ली पहाड़गंज में एसएसबी गुरिल्लों की एक मीटिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या हुआ कैसा हुआ वो पूरा आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। अनवर अली जो हमारे यूपी से हैं, वो पूरी जो मीटिंग की मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। तो एक क्लिप मेरे को भी भेजा है, तो वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो उसको देखिएगा और उसमें बताइएगा कि क्या क्या उसमें करना है। आगे अगर किसी को जुड़ना है केस में तो अपना नाम लिख सकता है। 15 अक्टूबर को जो है लास्ट हियरिंग हो जाएगी, बता रहे हैं। अब वो हो नहीं हो वो बात की बात है। फिलहाल 15 अक्टूबर की डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे पता चल जाएगा कि आगे को हमारा केस मजबूत है नहीं है, गुरिल्लों के हित में फैसला आएगा नहीं आएगा। वो सब बाद में आपको 15 अक्टूबर को बताया जाएगा। फिलहाल कुछ अभी जो है वो सिगरेट रखे हैं, वो आपको अभी वीडियो के माध्यम से हम बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए वीडियो देखिए, सुनिए। 19 मिनट की वीडियो है पूरी। ठीक है, तो उसमें अनवर भाई ने क्या कहा है। बाकी हिमाचल से हमारे कुलदीप ठाकुर भी आए हैं, सामने बैठे हैं, देख सकते हैं। बाकी भीड़ आई है, तो कमरे में एक हम मीटिंग कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल आपको दी जाएगी दोस्तों। और जो भी हमारे एसएसबी ट्रेंड वॉलेंटियर गुरिल्ला भाई हैं, वो इसको देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक देश में दो कानून, एक देश में दो कानून। धन्यवाद। आज ऑल इंडिया एसएसबी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष विपिन जी और बंगाल के अध्यक्ष राजीव गांधी राय जी और तमाम यहाँ पे उपस्थित सभी एसएसबी गुरिल्ला भाई, दूर दराज से जो भी आए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सारी बोली और मुझे थोड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने सभी स्टेट के पदाधिकारियों को यहाँ पे निमंत्रण दिया था कि अगले महीने 15 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा कुछ ना कुछ होने वाला है। उसी के संबंध में 21 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग रखी गई थी, जिससे उनको भी रूबरू कराना था कि उनकी भी कुछ ऐसी बातें थी कि बार बार उन्होंने फोन करके पूछते थे कि कैसे होगा क्या होगा। इसलिए हमने वो दिक्कत दूर करने के लिए सबको दिल्ली बुलाया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कोर्ट के बारे में। सभी लोगों की ये राय थी, जब जनवरी में हमारे वकील विवेक गुप्ता जी इस केस को 7 जनवरी को ओपन कराया था, उसके बाद इस केस में एक आईए 16-17 आईए लगी हुई थी और ये केस 2017 में एडमिट हुआ था। उसके बाद एसएसबी वालों के साथ 2017 में हमारी मीटिंग हुई थी लीगल ब्रांच में, जिसमें मैं, कुलदीप जी, प्रीतम जी और भी स्टेट के सारे अधिकारी जो पदाधिकारी है सब मौजूद थे। तो वहाँ पे मीटिंग होने में ये बोला कि देखिए, आप जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगाए हैं, तो इसमें कई हाई कोर्टों में केस लगे हुए हैं और सभी का अलग अलग डिसीजन आएगा। तो डिपार्टमेंट कभी भी अलग अलग हाई कोर्टों का जो ऑर्डर आएगा वो मान्य नहीं करेगी और एक समान ऑर्डर जो है किसी भी हाई कोर्ट का नहीं आएगा। पहली बात ध्यान से आप समझिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, नैनीताल हो, बंगाल हो, गुजरात हो, राजस्थान, किसी हाई कोर्ट का एक जैसा डिसीजन नहीं है, सभी का डिसीजन अलग अलग आएगा। इसलिए एसएसबी वालों ने बोला कि यहाँ पे आपकी कम से कम 4-5 साल लग जाएगा। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आप जो है ऑल इंडिया के 17 स्टेट के जितने भी वॉलंटियर हैं उन सभी की एक डिमांड आप रखो और पॉलिसी का डिमांड रखो, तो आपको कुछ हो सकता है। तो हम एसएसपी वालों के कहने पे दिल्ली हाई कोर्ट का केस छोड़ के फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। कब तक बाकी तो सुप्रीम कोर्ट की कहानी बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। फिर अब जनवरी में जब केस ओपन कराया गया तो इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें 16-17 पार्टियां थी,
तो जिस दिन विवेक गुप्ता जी ने इस केस में ओपन कराया, इसमें 4 हिमाचल की थी, 4 आपका राजस्थान का था, एक 2 जम्मू कश्मीर का था, पंजाब का था, बंगाल का था, ऐसे मिलाकर 16-17 लोगों का इसमें लगा हुआ था। तो जज ने जिस दिन ये ओपन करा, तो जज साहब ने ये पूछा कि ये लोग जितने भी पार्टियां इसमें बनी है, कोर्ट ने हमारे वकील विवेक गुप्ता जी ने उसको मना कर दिया कि हम इन्हें नहीं जानते। तो जज हमारे वकील साहब ने बोला कि इनको खारिज कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि ऑर्डर जब आएगा उसमें जो है रिटर्न में लिखा होगा, आपको देख लेना, उसमें खारिज होगा। तो जब ऑर्डर आया तो उसमें सबका खारिज हो गया, सिर्फ हमारा था। फिर जो हमारे विपक्षी वकील है विनोद शर्मा, उन्होंने फरवरी महीने में जो विजय कुमार का नाम से केस लगा हुआ है, विजय कुमार के नाम को केस को उन्होंने ओपन करा दिया। अब सबके दिमाग में ये है, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, सबके दिमाग में ये है कि बहुत से लोगों ने मेरे को फोन किया हर स्टेटों से कि 1740 जो केस है हिमाचल प्रदेश का, तो वो जो है उसमें जो 17 स्टेट जो है कैसे उसमें ऐड होगा। तो देखिए इसमें पहले नंबर ये है कि 1740 जो केस है हिमाचल प्रदेश का, वो एक सोसाइटी के नाम से लगा हुआ है, और जो केस जो है विजय कुमार के नाम से लगा हुआ वो सिंगल याचिका लगी हुई है, सिंगल याचिका लगी हुई है। उसमें लोग 25 लोग जो है उसमें केस में है, उनका चालान रसीद कटी है, सिंगल याचिका लगी। तो विजय कुमार के केस में जो है कोई भी मतलब अलग स्टेट का उसमें लिस्ट जो है ऐड नहीं हो सकता है। हाँ, सोसाइटी के नाम से अगर वो लगाया होते तो हो सकता था, लेकिन हमारा केस जो है 1740 जो हिमाचल का जो लगा हुआ है वो उसमें सोसाइटी के नाम, उसमें आप 50,000 लिस्ट लगा सकते हैं, उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन सिंगल याचिका में वो सिर्फ उन्हीं लोग 25 लोगों का ऑर्डर होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो ये आप दिमाग में सोच लीजिए कि मतलब जो सोसाइटी के नाम से केस होता है उसमें आप 1 लाख की लिस्ट घुसा सकते हैं, लेकिन सिंगल याचिका में किसी अदर स्टेट से कोई भी मतलब कलेक्टर का नाम जो है कोई वकील जो है इसमें ऐड नहीं कर सकता है। बाकी झूठ बोलने के लिए वकील तरह तरह के आप पट्टी पढ़ाते हैं क्लाइंटों को पैसा निकालने के लिए, तो वो चीज़ हम आपको स्पष्टीकरण बता देते हैं। बहुत लोग फोन कर करके हर स्टेट से फोन करते थे कि अनवर जी ये कैसे हो रहा है। एक हमारे खिलाफ जो है सेंट्रल कमेटी के नाम से 25 अगस्त को जो भी कार्रवाई हुई उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की सेंट्रल कमेटी को बदनाम करने के लिए, रिकॉर्डिंगें चलाई गई अलग अलग जो है हर जगह हमारे खिलाफ। हमारे जो अपने पर्सनल जो स्टेट के सभी पदाधिकारी हैं उनको भी हमारे खिलाफ जो है भड़काया गया। हम उनको सर्टिफाई किए कि भाई ऐसा नहीं है। पहला नंबर देखो, अगर आप जो है कहीं अदर हाई कोर्ट में अलग से केस लगाओगे तो कोई वकील जो फ्री में केस नहीं लड़ेगा, सब पैसा लेगा, ठीक। और आप जो है कोई से पहले तो सिंगल बेंच में केस लगाओगे, कोई तो आपने जीता तो है नहीं, तो सिंगल बेंच में लगा लो, 2-4 साल पहले तो केस चलता रहेगा, फिर जजमेंट होगा, जजमेंट होने के बाद फिर 90 दिन का टाइम देंगे, फिर आप जो है फिर डबल बेंच में जाएंगे तो 6-7 साल लग जाएगा। और इधर क्या है, इस केस में जजमेंट में लगी हुई है, इसमें हमारा जो है जल्दी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर अलग हाई कोर्टों में जो केस लगे होते हैं तो तारीख पे जो एसएसपी होती है, होम मिनिस्ट्री होती है, तो वो तारीखों पे 1-2 तारीखों पे नहीं जाती है। और यहाँ पे क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट से ज़्यादा 8-10 किलोमीटर, आरकेपुरम में 2 किलोमीटर पे आपका गृह मंत्रालय। तो इसमें जो है कोर्ट जो है जज जो है तुरंत यहाँ पे और नोटिस देगा तो यहाँ पे इनको आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सबको रोका कि भाई आप कोई कोर्ट में केस मत लगाइए, हम पूरा हमारी जिम्मेदारी है, आप सभी स्टेट ने पैसा दिया है और हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हमारे लॉयर ने साफ बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस हम लड़ रहे हैं उसमें किसी को कोई पैसा देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। उन्होंने फिर भी बोला है कि अभी 15 अक्टूबर को जो डेट हमारी लगी हुई है उससे पहले एक आपको आज की बात बता देता हूँ। 22 या 23 सितंबर को एसएसपी ने
6 की 10 पेज का एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक लिखित में जवाब दिया है, और उस लिखित जवाब में उसकी एक कॉपी जो सुब्रमण्यम जज है उनके पास गई, एक कॉपी हमारे लॉयर के पास है। और पहली बार 14-15 साल में पहली बार एसएसपी ने थोड़ा हमारा फेवर किया है। तो इसलिए हमें अब थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट आया है केस में कि जज जो है कभी उस दिन 25 अगस्त को सरकारी वकील को लताड़ लगाया कि जब 2008 का हिमाचल हाई कोर्ट का जजमेंट है और उसके बाद से 2010 का पंजाब हाई कोर्ट का फैसला है। और देखिए, हमने एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हो, जितने भी हाई कोर्ट, मैंने भी यूपी से केस हमला लगाया था इलाहाबाद में और भी सच, वो जितने भी डिसीजन आए हैं वो कोई डिसीजन जो अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक हिमाचल और पंजाब हाई कोर्ट का ही फैसला अच्छा आया है, बाकी किसी हाई कोर्टों का फैसला अच्छा नहीं है। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो हिमाचल और पंजाब का ऑर्डर है उसी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुब्रमण्यम जी ने बोला कि इतने साल हो गए, आप लोगों ने इनको क्यों नहीं दिया। और एसएसपी सरकारी वकील जो एसएसपी का था उसको लताड़ भी लगाई। तो उसके बाद से जज ने सीधा इसको बोल दिया कि ठीक है, हम इस केस को टॉप 5 फाइल में डालते हैं। और टॉप 5 में सिर्फ उस दिन 15 अक्टूबर को सिर्फ 5 फाइलों की ही सुनवाई होगी, शायद हमारा 2 नंबर या 3 नंबर फाइल लगी है 15 अक्टूबर। तो इसमें 2 से 3 घंटे की बहस चलेगी, 2 घंटे भी चल सकता है, 1 घंटे भी चलता है, जज के समझने के ऊपर है। 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटे भी लग सकता है, 2 घंटे भी चलेगी बहस, ठीक। और इन्होंने हमें बदनाम कर दिया चारों तरफ से कि इनका वकील नहीं गया, इनका कुछ नहीं हुआ। हम उस दिन खामोश थे, हम चुपचाप बैठे रहे, हमने कहा ऑर्डर आने दो, ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे हम लोग। और जैसे ही ऑर्डर आया, हमारे वकील विवेक गुप्ता जी का नाम जब फर्स्ट खंड में आया, इनका नीचे हुआ, और जब मैंने उसको कागज सारे डाले, इसमें दिखाया इनको कि देखो इसमें लिखा हुआ है जो 1740 केस है हिमाचल स्टेशन के नाम से, उस केस के साथ जो विजय कुमार जो है वो टैग मैटर है, इसमें टैग किया गया है, आइए लगाया गया है, कोई मेन केस नहीं है, मेन केस 1740 है, ठीक। पहले सुनवाई उसकी होगी। अगर हमारा वकील नहीं उस दिन गया था तो ये कहाँ से उनका नाम आ जाएगा, हम फर्जी फोटो डाले नहीं, आप ही नेट से निकाल लो। तो सभी ने निकाला कि हाँ ये बात सही है। तो अभी हम भी देखिए, हमारी भी कुछ अपनी रणनीति है जो हम इस महफिलों में ये सब बता नहीं सकते, कोई सीक्रेट हमारा भी चीज़ है। और हमारा वादा है इस बार जैसे ही एसएसपी ने इस बार केस में टर्निंग पॉइंट दिया है और इसमें एसएसपी जो लूज पॉइंट पे आई है और आज 10-15 साल से मान नहीं रही थी, उस मैटर पे एसएसपी जो मानी है वो अभी चलेंगे वकील साहब के पास। जो पेपरों में जो अभी एसएसपी ने जो दिया है 10 पेज का लिखित में जो जवाब दिया, उसके बारे में हमारे वकील विवेक गुप्ता जी आपको सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे, ठीक। तो उनको उस पेपर को ही देखते ही वकील साहब ने सीधा बोला, अब मेरे को थोड़ा विश्वास हो गया कि एसएसपी जो है अब मान गई है, लग रहा है कि अब तुमको दे देगी, ठीक। अब इतने साल का आप लोगों का जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक। और अभी उन्होंने भी ये हमारी 4-5 दिन में मैं और कुलदीप भाई बात कर रहे थे, तो इसमें जो एसएसपी ने जो 10 पेज की जो कॉपी जमा की उसका रिप्लाई भी बना दिया उन्होंने, बहुत टॉप का बनाया, ठीक। वो कोर्ट में मतलब डेट से पहले 4-5 दिन पहले वो सबमिट कर देंगे, ठीक। उसके बाद से उसी पे आर्गूमेंट होना है। इसमें एक चीज़ हमारे कुलदीप भाई बता देंगे उसके बारे में। इसमें 2 चीज़ ऑर्डर में हिंदी में मैंने उसको व्हाट्सएप में डाला था ग्रुप में, उसमें आप देखना भिन्न भिन्न लिखा हुआ है और भिन्न भिन्न का मतलब लिखा हुआ है। और उसमें जज ने यहाँ पे एक गलती कर दी है, उसने सोचा कि कोई हिमाचल का ऑर्डर हुआ है उनको मिल गया, इनको नहीं मिला, वहाँ पे मणिपुर को दर्शाना था। तो मणिपुर का अब हमारे वकील साहब ने जो अभी बनाया है, उन्होंने जवाब बनाया, उसमें उन्होंने बोला कि कोर्ट को ये चीज़ समझने में गलती हो गई कि जो लगा कि इनको हिमाचल में कोई ऑर्डर हुआ है, इनको नहीं मिला है, ये मणिपुर में ऑर्डर हुआ था और मणिपुर का ऑर्डर में ही इसमें मतलब भिन्न भिन्न हुआ था। तो वो बीवीएफ में थे और हम जो है आईटीबीएफ है। तो अब जो बाकी ये विपक्षी पार्टी थी, ये डायरेक्ट नौकरी की मांग कर रही है। उसमें ऑर्डर में आप पढ़ना, उसमें हमारे पास नहीं है, अगर किसी को विश्वास हो तो मैं ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, दिखा दूंगा। उसमें वो डायरेक्ट नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो कोर्ट जो है, आप किसी भी लॉयर से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी भी लॉयर से आप पता कर लेना, नैनीताल हाई कोर्ट के या दिल्ली हाई कोर्ट के, कोर्ट जो है कभी डायरेक्ट नौकरी के लिए ऑर्डर नहीं करता है। हमारी मांग है पॉलिसी का
पॉलिसी में ये मैं बात कर रहा हूँ, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है क्या देगी, क्या पॉलिसी में आपका नौकरी भी आएगा, पैसा भी आएगा, पेंशन भी आएगा, सब आता है उसमें। जैसे उनका तो इसीलिए एसएसपी ने सीधा उसी समय में 2017 में समझा दिया था कि आप जब भी मतलब कोर्ट में केस करना तो पॉलिसी का डिमांड करना। जैसे बीबीएफ के लिए पॉलिसी बनाई गई वैसे हमारे आईटीबीएस के लिए भी पॉलिसी बनाएंगे सरकार की तरफ से, ठीक। इसलिए बाकी जो भी हम लोग अभी चले गए सुप्रीम कोर्ट में विवेक गुप्ता जी बाकी आपको रूबरू सारी बात समझा देंगे। और मैं सभी लोगों से यही बोलता हूँ कि देखिए बीच में अभी थोड़ा सा तनाव सभी के अंदर आया था, वो आप लोग गलत फहमी में मत रखिए। हम सेंट्रल कमेटी केंद्रीय कमेटी पर विश्वास रखिए कि आपको हमने जोड़ा है तो हम आपको न्याय दिला के रहेंगे, ये मेरा वादा है। और उम्मीद ये करता हूँ कि जल्द से जल्द मतलब हो सकता है, खुदा न खास्ता देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक, कोर्ट और मौत का कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक। अब वैसे जिस तरीके से परिस्थिति में केस आया है उस तरीके से हमें पूरा विश्वास है कि मतलब हो सकता है जज जो जैसे 15 अक्टूबर को इसका आर्फर कर ही देगा, ठीक। उसके बाद से अगर हो सकता है किंतु परंतु में अगर सरकारी वकील बोला अगर नहीं समझ में आया तो हो सकता है एक डेट ले लेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस दिन हो ही जाए, लेकिन 95% पूरा उम्मीद है कि उस दिन हो जाएगा। और जज अगर अप्रूव होगा तो दे देगा, नहीं तो अगर सरकारी वकील थोड़ा किया तो हो सकता है डेट अगर मांगता है तो ज़्यादा लंबी डेट नहीं आएगी। 2017 का केस है, इसको दे भी गया तो 15 दिन या 20 दिन का एक डेट देगा, ठीक। बाकी अभी हमारा रिव्यू का भी अभी उसको हमने छोड़ रखा है, तो अभी उससे अगर हो सकता है सरकार इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो तो सरकार को मान लीजिए उसको लागू करना कर 15 अक्टूबर को खुदा न खास्ता जीत जाते हैं तो लागू कराने के लिए सरकार चाहे दिल्ली हाईकोर्ट को ही लागू भी कर सकती है। अगर नहीं लागू करेगी तब तक हमारा रिव्यू का भी हमें पैटर्न लगा है तो उसका भी टाइम 90 दिन का होता है, 90 दिन तो पता लग जाएगा। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है जैसे वकील साहब ने बताया हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से इन्होंने अभी कैलेंडर किया है उस तरीके से लगता है कि इसी को लागू कर देंगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं बता देता हूँ बहुत से लोगों को गलतफहमी है, कोर्ट जो है कभी भी पूछता कि कितने लोग हैं, ये रोना रोएगी एसएसपी, ठीक ना, ये कोर्ट पूछेगी उस दिन जब बहस होगी हमारे वकील सीनियर से पूछेंगे कितना है, एसएसपी हमेशा रोकी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी रोई, पहले भी हम लोग हाई कोर्ट में लड़े वहाँ में भी रोई। तो ये संख्या अपना जैसे पहले इन्होंने 97,000 के 98,000 के लगभग बताया, तो इसमें ये रोना रोएगी, वो क्या नाम है फाइनेंशियल का बात रोएगी जज के पास, तो हमसे पूछेंगे हमारे जज कि भाई आपके पास कितने, तो सुप्रीम कोर्ट का जो पैटर्न है हमारे पास जो हमने लगा रखा था एफिडेविट दे रखा था वही चीज़ हम जज के पास जो हमारे लॉयर जो है दलील में रखेंगे कि कितने लोग हैं और इतने लोगों को ही आप जो है ऑर्डर करिए, ठीक। तो वो जब दिल्ली हाई कोर्ट जो है इतने लोगों को ऑर्डर कर देगा उसके बाद से वही लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो जमा हुई थी और भी जो बाकी लोग बाद में जुड़े उनको सबको ऐड करके हम जो दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट कर देंगे। अगर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से दे देती है तो ठीक है, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो जुड़े हुए वही लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में फिर जाती है, फिर वहाँ से वो ऑर्डर आ जाता है। बाकी और भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं हमारे कुलदीप भाई जी अभी आपको मंच पे आमंत्रित करते हैं और हमारे बड़े भाई भाटी जी राजस्थान से आए हैं। नहीं देखिए हम कई बार से लड़ रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, मैं कुलदीप भाई वो भाटी जी ये राजीव गांधी सब गए थे, लीगल होम सेक्रेटरी से बात की, वाइस सेक्रेटरी से बात की, डिप्टी सेक्रेटरी से बात की, सारे मिनिस्टर से बात की, लेकिन दिक्कत आ रही है फाइनेंस का। कई बार 2000 में जब से कांग्रेस की है तब से ये फाइनेंस का ही रोना रो रहे हैं। तो इसी में मंत्रालय ने ही, हम तो अपने मन से नहीं, सरकार ने बोला कि सबका ठेका लोगे तो कभी जिंदगी में नहीं मिलता, उन्होंने साफ बोला कि सबका ठेका लोगे तो कभी जिंदगी में। कोर्ट भी पहले सरकार का रखती है कि कितना लोग हैं, ऑर्डर देने से पहले जज भी एक बार देखता लोग कितने हैं। मणिपुर बीबीएफ कोटा में वहाँ पर 1700 बंदा था और 700 बंदा का हुआ था, तो 1000 बंदा का क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ 1000 बंदा का? जो कोर्ट गया वो कुछ नहीं हुआ, घर बैठे वाले कोर्ट नहीं हुआ। वो जो बोल के जो संतुष्ट होता है उसको बोलिए ये हो जाए। हाँ बोलिए होगा। बोलिए सर बोलिए। वो अभी कुलदीप भाई आपको कन्फिडेंस बता देंगे कि ये आप विश्वास रखिए उतने ही लोगों का होगा, बाकी इसमें हम लोग अंदर से सब कुछ
फाइनेंस का 2200 करोड़ का बजट बन रहा है इतने 98,000 लोगों का। इसलिए अब मान लीजिए जब होम मिनिस्ट्री में हम लोग गए थे तो डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ये सब बैठे थे, मिनिस्टर भी बैठा था, तभी उन्होंने राय रखा ना कि भाई एक तरीका है ये, हम सरकार जो है सबके लिए, लेकिन आपका जो संगठन है वो लिख के दे देगा तो सरकार उस पर हाँ पे हामी ला देगी। ठीक है, तो सरकार की यही चाहती है कि इनका संगठन लिख के दे दे कि इतने ही ऑल इंडिया के गुरिल्ला लोग थे जो शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी इतने लोगों का ही जिम्मेदारी है, उतने लोगों का ही जज कोर्ट जो ऑर्डर कर देगा और उतने लोगों को होप दे के उसके बाद एसएसपी ने अप्लाई कर दी। भाई अभी जून के महीने में गए थे, वहाँ पे हमारी बहुत झड़प हुई थी, एक डीआईजी था, एक आईजी भी था, और वहाँ से कुछ ऐसे पेपर भी हमने निकाले, मैं अभी इतने मंच के सामने नहीं बोल सकता हूँ। तो अभी हमने कोर्ट में अभी जुलाई किसी। तो दोस्तों, आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा कि 15 अक्टूबर को हमारी जो लास्ट हेयरिंग होनी है वो होगी, जिसमें एडवोकेट विवेक गुप्ता जी हैं। तो पूरा आपको वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। बाकी जो खबरें आएंगी फिर आपको बताएंगे। फिलहाल आप जुड़े रहे हमारे ग्रुप के साथ भी, और फेसबुक में भी, और यूट्यूब में। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है 15 अक्टूबर के बाद, तो आपको ग्रुप के माध्यम से बता देंगे और वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे। फिलहाल जो है आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों, और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा। तो जितने भी हमारे एसएसबी गुरिल्ला भाई हैं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गुरिल्ला, जय गुरिल्ला। धन्यवाद दोस्तों।